बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.5 लास्ट लेक्चर में पहले 5 क्वेश्चन इसके हो चुके थे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.5 यूज ट्रापेज़ोइडल रूल। सवाल नंबर 6 आपके पास है इंटीग्रेशन 0 से 2 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स विद n इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपके पास ए का आंसर 0 दिया हुआ है, बी जो है बच्चे अपर लिमिट जो है 2 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 4 है। तो लेंथ का बच्चे लगाना है फार्मूला h इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। h इज इक्वल टू 2 माइनस 0 ओवर 4। h बराबर है बच्चे 2/4, 2 1 जार 2 2 जार तो 1/2, तो 1/2 का बच्चे आंसर आ जाएगा 0.5। ये आपके पास आ गया लेंथ। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ए जो होगा आपके पास इसे आप x नॉट कहते हैं, ए वाले को आप x नॉट कहते हैं। तो x नॉट आपके पास आ गया 0 नंबर 1। x नॉट से लेकर आपने x4 तक जाना है क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है। तो x1 निकालना है आपने। x1 बराबर है बच्चों x नॉट प्लस h। x1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.5। x1 इक्वल टू 0.5। ये आपके पास x1 का आंसर आ गया। x2 इक्वल टू x1 प्लस h। x2 इक्वल टू x1 का आंसर 0.5 प्लस 0.5, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ये बच्चों x2 का आंसर। इसके बाद आप निकालेंगे x3 का आंसर। x3 इक्वल टू x2 प्लस h। x2 क्या है बच्चे 1 प्लस 0.5, दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.5। ये आपके पास x3 का आंसर आ गया। इसके बाद x4 x3 प्लस h। x3 का दिया 1.5 प्लस h की वैल्यू 0.5। x4 का आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस कर 2 आ जाएगा। ये आपके पास x4 तक आंसर आ गया, x नॉट से लेकर x4 तक। फिर आपने यूज ट्रापेज़ोइडल रूल फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx अप्रोक्सीमेट h जो है वो लेंथ है 1/2। पहले बच्चा पहले जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1/2 f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x4 तक। पहला और लास्ट वाला बच्चे 1/2 होगा। इसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे अप्रोक्सीमेट h की वैल्यू 0.5 1/2 इंटू x नॉट की वैल्यू f इंटू x नॉट आपके पास 0 है प्लस f ऑफ x1 क्या दिया हुआ है, x1 आपके पास 0.5 है प्लस f x2 क्या दिया हुआ है 1 प्लस f ऑफ x3 बचे 1.5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x4 क्या दिया हुआ 2 दिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट 0.5 1/2। अब आप 0 पुट करेंगे इस की जगह पे, x की जगह पे 0 का स्क्वायर 0, 1/1 1 आ जाएगा प्लस x की जगह पे 0.5 पुट करेंगे ऐसे 1/1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर ओपन करें, दोनों को प्लस करें और 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.8 प्लस फिर आप 1 पुट करें, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 1/2 तो ये आ जाएगा 0.5। x की जगह पे 1.5 पुट करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा इसका 0.31 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय दोबारा से f ऑफ 2 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5
1/5 निकालेंगे आप कैलकुलेटर के ऊपर तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2। फिर आप लोगों ने क्या करना है कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यूज 1/2 प्लस प्लस 0.3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा 1.11। ये बच्चे आपके पास आंसर था सवाल नंबर 6 का। अब बच्चों आपके पास 7th आ गया यूज ट्रापेजोइडल इंटीग्रेशन 0 से 1/√4 माइनस एक्स का स्क्वायर dx विद n इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले लोअर लिमिट a बराबर है बच्चों 0, b जो है 1 है और n दिया हुआ है आपके पास 4, n आपको 4 दिया हुआ है। इसके बाद आपने लेंथ निकालनी है h इक्वल टू बी माइनस ए ओवर n। h इक्वल टू बी क्या दिया हुआ है b आपके पास है 1 माइनस 0 ओवर 4, h का आंसर आ जाएगा 1/4। ये आपके पास लेंथ आ गई। फिर पहले भी बता चुका हूँ तो आपके पास a जो होगा वो आपके पास होता है x0 होता है, x0 0 है तो आपके पास x0 का आंसर है 0। x1 कैसे फाइंड करेंगे x0 प्लस h, x1 x0 0 है, h आपके पास 1/4, दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा x1 1/4 x1 का आंसर। x2 सॉल्व करेंगे x1 प्लस h, x1 1/4 प्लस 1/4 तो x2 का आंसर आपके पास दोनों का एलसीएम ले 1/2 आ जाएगा, ये x2 का आंसर। इसके बाद x3 इक्वल टू x2 प्लस h, x2 क्या दिया 1/2 प्लस h आपके पास 1/4, x3 का आंसर क्या आ जाएगा दोनों को सॉल्व करके 3/4, ये आपके पास x3 का आंसर आ गया। x4 इक्वल टू x3 प्लस h, x3 आपके पास 3/4 है प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल तो x4 का आंसर आपके पास आ जाएगा 1। यूज ट्रापेजोइडल रूल फॉर n इज इक्वल टू 4। यूज ट्रापेजोइडल फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए आपने ट्रापेजोइडल रूल लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx अप्रोक्सीमेट लेंथ h 1/2 f of x0 plus f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of 1/2 multiply by f of x4। ये आपके पास आ गया ट्रापेजोइडल रूल। इसके बाद आपने अप्रोक्सीमेट h की वैल्यू पुट करेंगे, h आपके पास दिया हुआ है 1/4 1/2 x0 आपके पास दिया हुआ 0 प्लस f ऑफ x1 क्या दिया हुआ है 1/4 प्लस x2 दिया हुआ है 1/2 प्लस f इंटू 3/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय x4 क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। फिर अप्रोक्सीमेट 1/4 इंटू 1/2 f ऑफ 0 पुट करेंगे आप, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 0 पुट करेंगे आप x की जगह पे 0 का स्क्वायर 0 आता है √4 और 1/√4 को आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के ऊपर 0.5 प्लस दोबारा से 1/4 आप x के अंदर पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.51 f ऑफ 1/2 का आंसर 0.52 प्लस f ऑफ 3/4 का आंसर क्या आ जाएगा 0.56 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 1 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0.25। ये 1 पुट करोगे आप इसकी जगह पे, ये आप 1 पुट करोगे, ये वाला 1 पुट करोगे आप
और ये 1 पुट यहाँ पे किया, 4 में से 1 निकाले 3 आ जाएगा, तो 1/√3 को सॉल्व करोगे आप यूजिंग कैलकुलेटर तो आपके पास 0.25 आ जाएगा। फिर इस सारे को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई और प्लस, अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0.65। ये था बच्चों आपके पास सवाल नंबर 7। अब बच्चों आपके पास 8 आ गया, यूज ट्रापेज़ोइडल इंटीग्रेशन -2 से 2। ये आपको फंक्शन दिया होगा 2x² + 1 dx विद n = 4। तो सबसे पहले आपके पास a बराबर है -2, b आपके पास 2 है, n आपके पास 4 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, a आपके पास लोअर लिमिट है, b आपके पास अपर लिमिट है और n आपके पास 4 है। तो h आपने सॉल्व करना है, h = b - a/n। h = यहाँ पे पुट करेंगे b की वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे आप a की वैल्यू -2/4। तो h = 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2/4, 2 + 2 आपके पास आ जाएगा 4/4। h का आंसर आपके पास आ जाएगा 1। h का आंसर आपके पास 1 आ गया। a बच्चों आपके पास होता है x0, ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। x0 आपके पास है -2, x0 आपके पास है -2। x1 आपने फाइंड करना है, x0 + h, x1 = x0 क्या दिया हुआ है -2, h क्या दिया हुआ है 1, x1 बराबर है बच्चे -1। x2 कैसे फाइंड करेंगे, x2 = x1 + h, x1 आपके पास -1 है और h आपके पास दिया हुआ है 1, तो माइनस और प्लस, x2 का आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद x3 कैसे फाइंड करेंगे, x2 + h, x2 आपके पास 0 + 1, x3 का आंसर आ जाएगा 0 + 1 1 आ जाएगा। x4 का आंसर क्या आता है, x3 + h 1 + 1, x4 का आपके पास आंसर आ जाएगा 2। फिर आपने सॉल्व करना है यूज ट्रापेज़ोइडल रूल, यूज ट्रापेज़ोइडल रूल n = 4। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx अप्रोक्सीमेट h 1/2 f of x0, f of x1, f of x2, f of x3 plus 1/2 multiply by f of x4। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज। अप्रोक्सीमेट h की वैल्यू आपके पास है 1, 1/2 x0 आपके पास क्या दिया हुआ है -2, x1 क्या दिया हुआ है -1, x2 0, x3 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय x4 क्या दिया हुआ है 2। अब आपने अप्रोक्सीमेट 1/2, ये जब आप -2 पुट करेंगे कहाँ पे, x की जगह पे, सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, 2 × -2 का होल स्क्वायर +1, 2 × -2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, पावर इवन है, इवन का आंसर 4 आता है, 4 + 1, 2 4 8 + 1, तो ये आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप -1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब आप 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इन सारे को सॉल्व करेंगे एक कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 16। ये था बच्चों सवाल नंबर 8, यूज ट्रापेज़ोइडल रूल। अब बच्चों आपके पास सवाल नंबर 9 है, इंटीग्रेशन 1 से 5 1/x² dx विद n = 4, यूज ट्रापेज़ोइडल रूल। तो सबसे पहले आपके पास
लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, ए बराबर है बच्चों 1, बी आपके पास 5, एन आपके पास है 4। तो आपने सबसे पहले लेंथ निकालनी है। आपने लेंथ कैसे निकालेंगे, h इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। तो h इक्वल टू बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू बच्चे 1, एन की वैल्यू बच्चे 4। h इक्वल टू 5 में से 1 निकालें, ये 4 आ जाएगा, 4 ओवर 4, 4 1 जा, h का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, लेंथ आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से x नॉट का आंसर आपके पास x नॉट जो है 1 के इक्वल है। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। x नॉट जो है 1, x नॉट के बाद x1, x नॉट प्लस h, x1, x नॉट 1 है, h आपके पास 1, x1 का आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद x2, x1 प्लस h, x1 बचे 2 है, h का आंसर 1 है, तो x2 का आंसर आपके पास आ जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा। इसी तरीके से x3 कैसे सॉल्व करेंगे, x2 प्लस h, x2 कह दिया हुआ है 3 + 1, x3 का आंसर आपके पास आ जाएगा 4, 3 + 1 4, x4 का आंसर x3 प्लस h, x3 बचे 4 + 1, x4 का आंसर आपके पास आ जाएगा 4 + 1 5 आ जाएगा। यूज ट्रापीजोइडल, यूज ट्रापीजोइडल रूल फॉर n इज इक्वल टू 4, इंटीग्रेशन a to b f of x अप्रोक्सीमेट h 1/2 f of x naught plus f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus 1/2 into f of x4। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज। अप्रोक्सीमेट h की वैल्यू आपके पास 1 है, ये लिखी हुई है 1, h आपके पास 1 आ जाएगा। 1/2 जब f ऑफ x नॉट की वैल्यू आपके पास है 1, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 4 प्लस 1/2 f ऑफ x4 की वैल्यू बच्चे आपके पास 5। अप्रोक्सीमेट 1/2 जब आप 1 पुट करेंगे इस x की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे, f ऑफ 2 पुट करें 1/4 प्लस 1/3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 1/16 प्लस 1/2 5 की वैल्यू पुट करें, 5 का लें स्क्वायर तो मल्टीप्लाई बाय 1/25। इन सारों को सॉल्व करें कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 0.9436। ये सब बच्चे आंसर आपके पास सवाल नंबर 9 का यूज ट्रापीजोइडल फॉर n इज इक्वल टू 4। अब बच्चों आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया सवाल नंबर 10 आ गया। इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर नेगेटिव x dx विद n इज इक्वल टू 6। तो आपके पास लोअर लिमिट होगी 0, a जो है वो 0 है, b जो है आपके पास 1 है और n आपके पास है 6। सबसे पहले आप निकालेंगे लेंथ। लेंथ कैसे निकालेंगे आप, h इक्वल टू b माइनस a ओवर n। h इज इक्वल टू b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0 ओवर 6, तो h का आंसर आपके पास आ जाएगा 6। ये आपके पास लेंथ आ गई। इसके बाद n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, तो पहला जो यहाँ से बचे पॉइंट निकलेगा x नॉट निकलेगा। x नॉट जो है वो 0 के इक्वल है। x1 x नॉट प्लस h, x1 इक्वल टू x नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस 1/6, तो x1 का आंसर आ जाएगा 1/6। इसके बाद x2 फाइंड करेंगे, x1 प्लस h, x2 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, दोनों को प्लस करें
तो ये आंसर आ जाएगा x2 का आंसर 1/3 एलसीएम लेके। इसी तरीके से x3 निकालेंगे, x2 प्लस h, x2 की वैल्यू 1/3 प्लस h की वैल्यू 1/6, x3 का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ये आपके पास x3 का आंसर आ गया। इसी तरीके से x4, x3 प्लस h, x3 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/6, x4 का आंसर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप x5 इक्वल टू x4 प्लस h, x4 क्या दिया हुआ 2/3 प्लस 1/6, x5 का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा सॉल्व करके। और x6 इक्वल टू x5 प्लस h, x5 क्या दिया हुआ 1 प्लस 1/6, x6 का आंसर क्या आ जाएगा 7/6। ये आपके पास x6 का आंसर आ गया। x0 से लेकर x6 तक जाना है आपने। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ से विद n इज इक्वल टू 6 यूज ट्रापेजोइडल रूल विद n इज इक्वल टू 6, integration of a to b f of x dx approximate h 1/2 f of x naught plus f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of x4 plus f of x5 plus 1/2 multiplied by f of x6। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज। अप्रोक्सीमेट एस की वैल्यू आपके पास थी 1/6, 1/2 इंटू एक्स नॉट की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 1/6, x2 की वैल्यू 1/3, x3 की वैल्यू 1/2, x4 की वैल्यू 2/3, x5 की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय x6 की वैल्यू आपके पास 7/6। इसके बाद अप्रॉक्सीमेट 1/6, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये जीरो पुट करेंगे आप किसकी जगह पे, x की जगह पे। जब आप x की जगह पे जीरो पुट करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। किसी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आ। इसी तरीके से 1/6 पुट करेंगे 0.94, इसी तरीके से 1/3 0.72, 1/2 का आंसर 0.61, 2/3 का आंसर 0.513, f of 1 का आंसर 0.367 प्लस 1/2 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7/6 पुट करेंगे 0.3114। इन सारों को मल्टीप्लाई करें और प्लस करें, जो भी आंसर आएगा 1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 0.634। ये था आपके पास आंसर सवाल नंबर 10 का। यूज ट्रापेजोइडल विद n इज इक्वल टू 6। अब बच्चों आपके पास आ गया 11th, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास 11th। इंटीग्रेशन 1 से 2 log x विद n इज इक्वल टू 4। a आपके पास दिया हुआ है 1, b आपके पास दिया हुआ है 2 और n आपको दिया हुआ है 4। सबसे पहले आप निकालेंगे लेंथ h इक्वल टू b माइनस a ओवर n, h इक्वल टू 2 माइनस 1 ओवर 4, 2 में से 1 निकालें 1/4 आ जाएगा। ये आपके पास लेंथ आ गया। इसके बाद आपने x0 जो है x0 1 के इक्वल, x1 आपके पास x0 प्लस h, x0 1 प्लस 1/4, x1 का क्या आंसर आ जाएगा 5/4। ये आ जाएगा 5/4, x1 का आंसर आ जाएगा। x2 का आंसर x1 प्लस
एच x1 प्लस एच क्या आ जाएगा आपके पास, x1 प्लस एच क्या आ जाएगा आपके पास, x1 आपके पास आ जाएगा 5/4 प्लस 1/4, 4 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 5 प्लस 1 6/4 हो जाएगा, x2 का आंसर क्या आ जाएगा 3/2। ये आपके पास x2 का आंसर आ गया। x3 का आंसर आपके पास x2 प्लस h, x2 का आंसर 3/2 प्लस h1/4, x3 का आंसर क्या आ जाएगा 7/4। ये x3 का आंसर आ जाएगा। x4 कैसे निकालेंगे, x3 प्लस h, x3 7/4 प्लस 1/4, x4 का आंसर क्या आ जाएगा 4 एलसीएम बच्चों आ जाएगा 4 7 प्लस 1, x4 इक्वल टू 8/4, 4 1s are 4 2s are, x4 का आंसर आ जाएगा 2। ये आपके पास x0 से लेकर x4 तक। यूज ट्रापेज़ोइडल रूल, यूज ट्रापेज़ोइडल रूल n इज इक्वल टू 4। आप बच्चे लिखते हैं फार्मूला इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx अप्रोक्सीमेट h 1/2 इंटू f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 प्लस 1/2 इंटू f ऑफ x4। ये बच्चे यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज। अप्रोक्सीमेट h की वैल्यू 1/4, 1/2, x0 1 है, x1 आपके पास 5/4 है, x2 जो है 3/2, x3 का आंसर आपके पास है 7/4 प्लस 1/2 इंटू 2, x4 का आंसर 2 है। इसके बाद अप्रोक्सीमेट 1/4, 1/2, जब आप f ऑफ 1 पुट करेंगे, 1 जहाँ पुट करेंगे log 1, तो log 1 होता है 0, मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस x की जगह पे 5/4, log 5/4 क्या आंसर आ जाएगा 0.2231, 3/2 का आंसर क्या आ जाएगा 0.41, 7/4 का आंसर 0.559, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर क्या आ जाएगा log 2 0.693। इन सारों को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 0.38465। ये था बच्चों आपके पास सवाल नंबर 11, और आप लोगों ने सवाल नंबर 12 को लाजमी कर देना है। उम्मीद है बच्चों आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। बाकी किसी बच्चे को कोई मसला हो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।